ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग स्वाध्याय के सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर शांकर भाष्य पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में कल तक हम लोग पहले मुंडक के दोनों भागों का विचार किया, जहां दूसरे भाग में पहले मुंडक के दूसरे भाग में अपर विद्या के विषय में बताया गया। थोड़ा पहले मुंडक का हम लोग सिंहावलोकन कर लेते हैं। अभी तक क्या हुआ देख लेते हैं। देखो, प्रारंभ के दो मंत्रों के द्वारा इस उपनिषद की या इस उपनिषद के द्वारा जो निरूपित ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या की परंपरा बताई। परंपरा बताने का लक्ष्य था कि यह ब्रह्म विद्या श्रेष्ठ महापुरुषों से निश्चित हुई है, श्रेष्ठ महापुरुषों से निकली हुई है, इसलिए यह विद्या आदरणीय है, जीवन में उतारने योग्य है। फिर भूमिका को बांधते हुए श्रुति कहती है कि अंगिरा के पास शौनक जी आते हैं, अब पूछते हैं कि हे भगवान, किस वस्तु का ज्ञान हो जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है। तो शौनक जी महाराज उनको दो प्रकार की विद्याएं बताते हैं कि एक अपरा विद्या है, दूसरा परा विद्या है। अपरा विद्या क्या है? वेद और वेद विहित कर्म, यह सब अपरा विद्या के अंतर्भूत आते हैं। परा विद्या वह है जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होवे। वह अक्षर ब्रह्म कैसा होता है उसको छठवें मंत्र से बताया कि जो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण है, चक्षु श्रोत से रहित है, पांग और पाद से भी रहित है, निषेध मुख से बताया। विधि मुख से बताया जो नित्य है, व्यापक है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, अव्यय है, सारे प्राणियों का जो कारण है वह अक्षर ब्रह्म है। धीर व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति उसी अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ अंतिम एक पद बताया भूत योनि, सारे प्राणियों का वही
कारण है वह कारण कैसे होता है, तो परमात्मा निमित्त और उपादान कारण स्वयं है। निमित्त भी वही है, उपादान कारण भी वही है। जैसे उरंगनाभी मकड़ी अपने ही लार से सारा जाला बनाती है और बाद में उस जाले को अपने भीतर ही समेट लेती है, उसी प्रकार से इस ब्रह्म से ही यह सारा जगत पैदा हुआ। पैदा कैसे हुआ, तो कहा तपसा, तप के द्वारा अथवा उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के ज्ञान रूपी तप के द्वारा ब्रह्म थोड़ा स्थूलता को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उन्हीं से अन्न पैदा हो जाता है, अन्न से प्राण, मन, सत्य, लोक और कर्म फल की प्राप्ति हो जाया करती है। कहते हैं कि यह सारा संसार उसी परमात्मा से पैदा होता है जो सर्वज्ञ है, सर्ववित है, जिसका ज्ञान ही तप है, उसी ब्रह्म से यह सब पैदा होता है। इस तरह से प्रथम मुंडक के प्रथम भाग में हमें ग्रंथों में आगे क्या बताना है इसका पूरा निरूपण कर दिया। इसी मुंडक के दूसरे भाग में अपर विद्या का जो विषय है, संसार पर विद्या का विषय जो ब्रह्म है, तो दोनों का अलग अलग निरूपण करना आवश्यक था। तो प्रारंभ में अपर विद्या का निरूपण किया गया, इसलिए किया गया कि अपर विद्या से प्राप्त जो विषय है वह विषय से हम वैराग्य लेवें, क्योंकि अपर विद्या से प्राप्त जो विषय रूप संसार है वह संसार दुख रूप है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए त्याज्य है। हाँ, बताया गया कि ऋषियों ने वेदों में मंत्रों के द्वारा जिन कर्मों को देखा, उनसे प्राप्त होने वाले फलों को देखा, यदि उन कर्मों को विधिवत अनुष्ठान करोगे तो उन फल की प्राप्ति सत्यत्वेन निश्चयन होगी। इन सब कर्मों का निरूपण त्रेता युग में बताया गया। इसलिए जो फल आकांक्षी व्यक्ति हैं, वह व्यक्ति फल आकांक्षी व्यक्ति है, तो फल के प्राप्त करने के लिए उन कर्मों का आचरण करे। यही व्यक्ति पुण्य लोक की प्राप्ति का एक रास्ता है। तो जो हम हवन आदि यज्ञ करते हैं, तो कहते हैं कि अग्नि जब अच्छी तरह जल रही है तो उसके मध्य भाग में ही आहुति डालनी चाहिए। और यदि हमने अग्निहोत्र आदि कर्म किए, वेद विहित कर्म का अनुष्ठान किया, यदि उस कर्म के अंग में कोई भी दोष रहा, तो यज्ञ के फल की प्राप्ति न होकर के बल्कि उसके अपने सातों लोकों का नाश हो जाता है, उसको लोक की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अंग के सहित अंगी यज्ञ आदि का अनुष्ठान करना उचित है। किसी भी अंग में कोई भी दोष हुआ, कोई भी कमी हुई, तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। इसी भाव से बताया कि भैया यज्ञ कर्म करने में अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं और सम्यक रूप में करना भी संभव नहीं है, लेकिन ज्ञान के रास्ते में पर विद्या की प्राप्ति से जो ब्रह्म की प्राप्ति होती है वह तो कर्मकांड से आसान ही होता है। अग्नि की 7 जिह्वाएं बताई। अब बताई इन जिह्वाओं में जो व्यक्ति आहुति डालता है समय के अनुसार, वह व्यक्ति देवलोक की प्राप्ति करता है। और जब देवलोक में जाता है तो जो डाली गई आहुतियां हैं वही आहुतियां ही रश्मि बन करके, आइए आपका स्वागत है, आपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप इस लोक को प्राप्त किया है, ऐसा प्रिय बोलने वाली अप्सराएं उनको इस लोक से परलोक में, देवलोक में ले जाती हैं। लेकिन इनके इन मधुर शब्दों को सुन करके तुम आकर्षित होकर के इन्हीं कर्मों मत लगना, बल्कि इनका बताने का लक्ष्य है कि ये जो अस्थिर विनाशी यज्ञ निर्वर्तक व्यक्तियों के द्वारा जिस यज्ञ आदि कर्म का अनुष्ठान किया गया वह भी अस्थायी है। जैसे कहते हैं कोई झोपड़ी होवे और कमजोर खंभे पर झोपड़ी टिकी होवे, तो कमजोर खंभा जब टूटेगा तो झोपड़ी भी गिरेगी। तो यज्ञ के निर्वर्तक
जो 16 लोग थे, 16 जजमान, 16 ऋत्विक, यजमान और यजमान की पत्नी, इनसे जिस कर्म का अनुष्ठान हुआ वह अभी दृढ़ ही है। उनसे इस संसार सागर से पार करना की अपेक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। यह तैसे है जैसे कच्चे मिट्टी घड़े से कोई नाव पार, नदी पार करना चाहे नाव बना करके, तो वह कच्चे मिट्टी घड़ा बीच में गल जाएगा और वह उस व्यक्ति को डुबा देगा। ऐसे भैया जो व्यक्ति इन्हीं कर्मों से अमृत लोक की प्राप्ति चाहते हैं तो वह मूढ़ व्यक्ति हैं। वह हाँ कर्म के फलस्वरूप स्वर्ग जाएंगे, पुण्य क्षीण होगा, फिर से जन्म लेंगे और जरा मृत्यु से ग्रसित होंगे। लेकिन ऐसे जो कर्मी व्यक्ति हैं, स्वयं अविद्या में स्थित हैं, अपने आप को बुद्धिमान ही मानते हैं और एक अंधा दूसरे अंधे को जिसे ले जाता है, ऐसे दूसरे को भी रास्ता दिखाया करते हैं। अपने आप को कृतार्थ मान करके मोक्ष के रास्ते पर वह चलते ही नहीं हैं। फिर ठीक है, उनका लोक क्षीण होगा, फिर मनुष्य लोक में या इससे लोक में, नीचे के लोक में उनकी उत्पत्ति होगी, वो प्राप्त करेंगे। देखो यज्ञ आदि कर्मों में भी कुछ यज्ञ होते हैं इष्ट कर्म, वैदिक कर्म, कुछ होते हैं अपूर्त कर्म, स्मार्ट कर्म, कुछ है दत्त कर्म। इन्हीं को श्रेष्ठ मानते हैं सांसारी लोग, इससे अधिक दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा समझ करके उन्हीं कर्म का अनुष्ठान करते हैं। उस कर्म के फलस्वरूप स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग में भोगने वाले भोग रूपी शरीर को प्राप्त करके स्वर्ग के भोगों को अनुभव करते हैं। बाद में इस लोक में अथवा इससे नीचे लोक में उनका जन्म होता है। लेकिन जो विवेकी है, कर्म करता है और कर्म करता हुआ भी शांत रहता है, इंद्रियों को उपराम करता है, जो थोड़ा समझदार है, वह गृहस्थ धर्म का त्याग करके वानप्रस्थ अथवा संन्यास ले लेता है, जंगल में रह करके भिक्षा पूर्वक जीवन जीता है, तो वह व्यक्ति तप और श्रद्धा के बल से सूर्य के द्वार के द्वारा हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति करता है। लेकिन हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति करना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। कर्म का अंतिम गति, कर्म का अंतिम पड़ाव हिरण्यगर्भ लोक तक की ही, इसलिए हिरण्यगर्भ लोक तक स्थावर से लेकर के हिरण्यगर्भ लोक तक के प्राप्त लोकों की परीक्षा करके व्यक्ति इससे क्या हो जाए, वैराग्य ले लेंगे। क्योंकि यह सारे लोग कहते हैं कि अनेकों प्रकार के अनर्थों से युक्त हैं। जैसे केले में छांटो, पत्ते निकालो तो कुछ निकलता नहीं है, ऐसे इन कर्मों से कुछ प्राप्त होने वाला है ही नहीं। माया की तरह है, दिखाई देते हैं लेकिन होते नहीं हैं। मृग मरीचिका के जल की तरह हैं, गंधर्व नगर की तरह हैं, स्वप्न के जल की तरह अनित्य हैं, हर क्षण विनाशी हैं। ऐसे कर्मों को पीछे करके, पीछे माने ऐसे कर्मों से मुंह मोड़ करके व्यक्ति क्या करे, उस नित्य वस्तु को जानने के लिए, क्योंकि वो जान जाता है कि संसार में कोई भी वस्तु नित्य है नहीं, सब अनित्य है, तो हमें अनित्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए क्यों प्रयास करें। मुझे तो नित्य वस्तु प्राप्त करना है, तो नित्य वस्तु की प्राप्ति के लिए वह गुरु मेवा क्षेत्र गुरु के पास जाए। गुरु भी कैसे हुए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, गुरु कैसे हुए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। और शिष्य भी कैसे जाए, तो वहां बताया शिष्य जाना है तो कैसे जाना है, वहां उनको समित पांगे होकर के, हाथ जोड़ करके या हाथ में समिधा लेकर के वहां वह जाए। जा करके तस्मै स विद्वान उपसन्ना है, उस आए हुए शिष्य के लिए, उपसन्ना ने उस आए हुए शिष्य के लिए जो शांत चित्त वाला है, जिसने इंद्रियों को निगृहित किया है, वह उस ब्रह्म विद्या का उपदेश देवे गुरु, जिस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से उसे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, सत्य ब्रह्म का ज्ञान होता है। इस तरह से हम लोग पहले मुंडक के दूसरे भाग तक का निरूपण कल तक किए। अभी तक अपर विद्या से प्राप्त जो लोक है, उस लोक की क्षणभंगुरता, दुख रूपता, अनित्यता दिखा करके, वहां से वैराग्य होकर के
उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए हम गुरु के पास जाएं और जाने के बाद गुरु हमको उस ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा हम अविनाशी ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म को अथवा सत्य ब्रह्म को जान लेते हैं। वह ब्रह्म कैसा है, इसका जिसके लिए हम यह भूमिका सारी बनाए, उसके लिए दूसरा मुंडक का आरंभ होता है। दूसरा मुंडक शुरू करते हैं। अपर विद्यायाः सर्वं कार्यम उक्तम सच संसारो यत् सारो यस्मात् मूलात् अक्षरात् संभवति यस्मिंश्च प्रलीयते तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम यस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति तत् परस्या ब्रह्म विद्यायाः विषयः स वक्तव्यः इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। पहले मुंडक से दूसरे मुंडक का संबंध स्वयं भाष्यकार माने शंकराचार्य भगवान कर रहे हैं। कहते अपर विद्याया, जो अपर विद्या का सर्व कार्य मुक्तम, अपर विद्या का सारा कार्य कहा। अपर विद्या से प्राप्त जो फल हैं उस फल की प्राप्ति की जो साधन यज्ञ आदि का निरूपण पहले मुंडक में हम लोगों ने कर लिए। अपर विद्या से प्राप्त होने वाला जो फल है स्वर्गलोक है, अब बहुत से ज्यादा हिरण्यगर्भ लोक तक की प्राप्ति होती है। लेकिन यह दोनों लोक एक कल्प पर्यंत एक निश्चित काल तक हैं, जब तक पुण्य है तब तक हैं, बाद में वहां समय आना पड़ेगा। और उन लोगों की प्राप्ति के लिए जिन कर्मों को करना है उन कर्मों में जरा सा भी कमी हो गई तो अनर्थ फल की प्राप्ति हो जाती है, अनर्थ रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है, हमारे सातों लोक समाप्त हो जाते हैं। तो इतना प्रयास करके इतने साधनों से साध्य अपर विद्या का हमने अनुष्ठान किया और उससे भी अनित्य फल की प्राप्ति हुई, तो हम उस अनित्य से क्या लेना देना है, क्षणभंगुर फल से क्या लेना देना है। यह सब बातें कहां बताई गई हैं, अभी तक हम लोगों ने जाना, इस उपनिषद के पहले मुंडक में जाना। तो वही कह रहे हैं कि अपर विद्याया, अपर विद्या का सर्वम कार्य मुक्तम, सभी कार्य, कार्य से जानना साधन और साधन से होने वाला जो फल है उन फलों को हमने कहा, पहले मुंडक में कहा। क्या बताया, सच संसार है, वह संसार ही है। जो कार्य कहा वह क्या, वह यही संसार है, वह यही संसार है। लेकिन यत सारो, सच संसार, संसार का जो सार है, उस संसार का भी जो सार है या जो सार है, सार मतलब क्या हुआ, यस्मात् मूलात् अक्षरात् संभवति, यह संसार जिस अपने मूल अक्षर से पैदा होता है। यस्मात् मतलब जिससे, यस्मात् अक्षरात् मूलात्, जिस अक्षर मूल से, जिस मूल अक्षर से, मूलभूत अक्षर से यह पैदा होता है, संभवति पैदा होता है, यस्मिन् से प्रलीयते, अंत में जिसमें लीन हो जाता है, तद अक्षरम, उस अक्षर पुरुषाख्यम, उस अक्षर पुरुष को सत्य बोला गया है। देखो भाई, एक किसी से जो संसार पैदा हुआ, तो संसार जो पैदा हुआ, संसार के पैदा होने कोई न कोई कारण तो होगा जिसके होने से संसार पैदा हुआ। तो जिसके होने से पैदा हुआ है, अब पैदा हुआ संसार जब विनाश को प्राप्त होगा तो सब जिसमें लय हो जाएगा। तो जिसमें लय हो जाएगा वह जो अक्षर है, जो कौन है, अक्षर पुरुष है, तद अक्षरम पुरुष, जो अक्षर पुरुष नाम वाला है वही वास्तव में सत्य है। जगत सत्य नहीं है, जगत जिससे पैदा हुआ है, जिसमें लय हो जाता है, वह वास्तव में सत्य है। और उसी अक्षर का ज्ञान हो जाए तो जगत का भी ज्ञान हो जाएगा। तो इसी भाव कहते हैं यस्मिन् विज्ञाते, जिस कारण का ज्ञान हो जाए। हम लोग बताते कारण माने जैसे घड़े से, मिट्टी से पैदा हुआ घड़ा है, तो घड़ा है, कसोरा है, कुल्हड़ है। अब एक एक का ज्ञान करोगे तो हम जान नहीं पाएंगे।
कलश है, सुराही है, और भी कई बर्तन हैं किसके बने हुए, मिट्टी के। लेकिन यदि कारण का ज्ञान हो जाए तो कार्य अपने आप ही जान लिए जाते हैं। सब छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। जिस एक तत्व के ज्ञान हो जाने पे सबका ज्ञान हो जाता है, वह तत्व आखिर कौन है। यहाँ वही बता रहे हैं कि जैसे कार्य भेद हैं, कार्य अनेक हैं, कार्य अनंत हैं, तो अनंत वस्तुओं का हम ज्ञान नहीं कर सकते। लेकिन यदि उसके हम मूल सिद्धांत को जान जाएं, जहां से यह पैदा हुआ है, तो हमें हर कार्य का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से माताओं को सब्जी बनाने का ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है नहीं ज्ञान है। तो जो सब्जी नहीं भी जाने हो, नहीं भी सुने हो, हर सब्जी बना दोगे नहीं बना दोगे। दाल बनाने का ज्ञान है तो कोई भी प्रकार की कैसी भी दाल आए आप पका दोगे। ऐसे यदि हम कारण का ज्ञान हो जाए, उसके मूल सिद्धांत का ज्ञान हो जाए, तो कार्य का भी ज्ञान हो ही जाएगा। तो वही यहाँ कर हैं, यस्मिन् विज्ञाते, जिस वस्तु के जान लेने पर सर्वम इदम विज्ञातम भवति, यह सब कुछ जान लिया जाता है। तत् माने वह परस्या ब्रह्म विद्या या विषय, वह पर विद्या का जो विषय है, पर विद्या का विषय है जो अक्षर ब्रह्म है, जिसके उत्पन्न होने से सारा संसार पैदा, मतलब जिसके होने से सारा संसार पैदा होता है और सारा संसार अंत में जिसमें नष्ट हो जाता है। स वक्तव्यम, उसके बारे में बोलना उचित है। किसके बारे में? जिस एक तत्व के ज्ञान हो जाने पर, जिस एक कारण का ज्ञान हो जाने पर सारे कार्यों का ज्ञान हो जाएगा, उस पर ब्रह्म विद्या का जो विषय है, अपर विद्या का विषय संसार है, अपर विद्या का विषय अक्षर ब्रह्म है। उस अक्षर ब्रह्म को इदानी माने अब वक्तव्य है, बोलना उचित है। उसी अपर विद्या का विषय जो अक्षर ब्रह्म है, उसी को बताने के लिए उत्तरो ग्रंथ आरभ्य थे, यह उत्तर का ग्रंथ, अब का ग्रंथ बोला जा रहा है, अब का ग्रंथ कहा जा रहा है। शुरू करें। पहला मंत्र, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत् चैवापि यन्ति। दोबारा, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत् चैवापि यन्ति। तद एतत् सत्यम, वह यह सत्य है। पीछे भी पहले मुंडक के दूसरे खंड का पहले मंत्र बताया है, तद एतत् सत्यम। वहां अपर विद्या का निरूपण किया गया था, यहाँ पर विद्या का निरूपण किया जा रहा है। इन दोनों में पहला मंत्र आता है तद एतत् सत्यम, वही यह सत्य है। वहां जो सत्य बोला गया था वह आपेक्षिक सत्य था। यहाँ जो सत्य बताया जा रहा है वह निरपेक्ष सत्य है। आपेक्षिक माने देखो, यहाँ रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा स्वर्ग नित्य है, क्योंकि यहाँ 100 साल उम्र है तो वहां ज्यादा उम्र है, तो इसकी अपेक्षा वह नित्य है। इन स्वर्ग से भी नित्य, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ, स्वर्ग से भी ज्यादा आयु कहाँ कोई देव ब्रह्मलोक की होती है। ब्रह्मलोक इससे भी क्या हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। लेकिन इनकी जो नित्यता है ना, वह सब आपेक्षिक नित्य है, सापेक्ष है, किसी के सापेक्ष है। तद एतत् सत्यम, वहां सत्य बताया कि वेदों में मंत्रों के द्वारा जो विहित कर्म हैं, उन कर्मों का यदि कोई अनुष्ठान करता है तो निश्चय ही सत्य रूपेण ही उसको फल की प्राप्ति होती है। उसमें फल में कोई संशय, भाई कर्म करोगे तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये भी बात क्या है, सत्य है, यह भी सत्य है। यहाँ वह सापेक्षिक सत्य था। यहाँ जो सत्य बता रहे हैं, जो अक्षर ब्रह्म सत्य है, वह सत्य निरपेक्ष सत्य है। तद एतत् सत्यम, वह यह सत्य है। कौन सत्य है? वह यह सत्य है जिससे यह सारा संसार क्या होगा, पैदा हुआ है, जिससे सारा संसार पैदा हुआ है। यह संसार कैसे पैदा हुआ है इसको बता रहे हैं। यथा मन जिस प्रकार से सुदीप्तात् पावकात्, अच्छी प्रकार से दीप्त मन जली हुई, पावकात् माने अग्नि है, अग्नि से जली हुई, अग्नि से
विस्फुलिंगा, चिंगारियां पैदा होती हैं। गांव में हम लोग देखे एक लकड़ी होती है तेंदू, किसकी? तेंदू की एक लकड़ी होती है जिससे बीड़ी के पत्ते बनते हैं। तेंदू की लकड़ी को यदि जलाओ तो उससे बहुत चिंगारियां निकलती हैं। कुछ लकड़ियों में चिंगारियां बहुत ज्यादा निकलती हैं। तो सुदीप्तात पावकात, अच्छी प्रकार से जली हुई अग्नि से विस्फुलिंगा क्या निकलती हैं? चिंगारियां निकलती हैं। कितनी संख्या में? सहस्र प्रभवन्ते, हजारों चिंगारियां पैदा होती हैं। कैसे पैदा होती हैं? उस अग्नि से अलग, या अग्नि ही रूप है, स्वरूपा, अग्नि के ही रूप वाली, अग्नि के ही लक्षण वाली अनेकों चिंगारियां उस अग्नि से पैदा होती हैं। ये दृष्टांत दिया, दृष्टांत बता रहे हैं। तथा न उसी प्रकार से अक्षरात, उस अक्षर से, अक्षर ब्रह्म से, हे सौम्य विविधा भावा प्रदयन्ते, अनेक प्रकार के ये पदार्थ पैदा हो जाते हैं। जगत रूपी अनेक प्रकार के पदार्थ पैदा हो जाते हैं। तत्र चैवे अपमिति, और अंत में विनाश काल में तत्व तस्मिन एवं अक्षर ब्रह्म, उसी अक्षर ब्रह्म में ही यंती माने लय को प्राप्त हो जाते हैं। उसी से प्रकट होते हैं, उसी मंत्र में लय को भी प्राप्त हो जाते हैं। भाष्य देखेंगे, यहाँ शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या जो लिखी है। यद अपर विद्या विषयम कर्म फल लक्षणम सत्यम तद आपेक्षिकम इदम तु पर विद्या विषयम परमार्थ सत लक्षणत्वात् तत एतत् सत्यम यथाभूतम विद्या विषयम अविद्या विषयत्वात् च अमृतम इतरत अत्यंत परोक्षत्वात् कथम नाम प्रत्यक्षवत सत्यम अक्षरम प्रतिपद्येरन इति दृष्टान्तम आह। यद अपर विद्या विषयम, जो अपर विद्या का विषय था, अपर विद्या का विषय क्या था? कर्म, और कर्म का फल संसार। तो अपर विद्या का विषय क्या था? कर्म, और कर्म का फल, कर्म का फल क्या मिलेगा? संसार। तो संसार रूप जो फल था उसको भी सत्यम, पहले आपने सत्य बोला था। पहले मुंडक के दूसरे खंड का पहला ही मंत्र है तदेत सत्यम, वह यह सत्य है। पहले मंत्र है, यहां पे देखना, तदेतत सत्यम। यहां कहा गया? तद एतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन् तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि। मतलब कवियों ने, ऋषियों ने, बुद्धिमान ऋषियों ने वेदों में जिन मंत्रों को देखा, उन मंत्रों के द्वारा जो अनुष्ठित कर्म है, उन कर्मों को जो करता है तो उनको निश्चय ही फल की प्राप्ति मिलती है। यह बात सत्य है। वहां बोला, यही कहते हैं, वहां जो सत्य बोला है तद आपेक्षिकम, वह सत्य आपेक्षिक है, किसी की अपेक्षा में सत्य है। यहाँ के लोग की अपेक्षा देवलोक सत्य है। इदम तो यहां जो बोल रहा हूं उससे अलग है। यहां जो बोल रहा हूं पर विद्या विषयम, जो पर विद्या का विषय है। पर विद्या का विषय क्या है? अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म कौन है? जिससे जगत पैदा होता है, जिसमें स्थित है, अंत में जिसमें जगत लय को प्राप्त होता है। वह जो ब्रह्म है वह परमार्थ सत लक्षणत्वात्, परमार्थ सतरूप होने से, परमार्थ रूप से वह क्या है? सत्य होने से। जगत की उत्पत्ति के पहले भी और जगत के नष्ट होने के बाद भी जिसकी सत्ता रहती है, तो जगत के उत्पत्ति के समय भी वह है, उसी से ही जगत व्यवहार करने में समर्थ हो रहा है। वह परमार्थ सतरूपत्वाद, परमार्थ सतरूप होने के कारण यहां करें तद एतत् सत्यम, वह यह सत्य है। यथाभूत मन यथार्थ रूप से सत्य है, वास्तव में वही सत्य है। कौन? विद्या विषयम, जो विद्या का विषय अक्षर ब्रह्म है,
वही वह यथार्थ रूप में सत्य है। अविद्या विषयत्वात् च अमृतम इतरते, विद्या का विषय जो अक्षर ब्रह्म है वही सत्य है। विद्या के अलावा जो अविद्या का विषय है, अविद्या विषय के अलावा दूसरा जो अविद्या का विषय है, अविद्या विषयत्वात्, वह सब विद्या का विषय होने से अमृतम, दूसरा कुछ झूठा है, सत्य नहीं है। सत्य है तो कैसा सत्य है? व्यवहारिक सत्य है, इन पारमार्थिक सत्य नहीं है। देखो व्यवहारिक सत्य हम कहते हैं यह मेरी माँ है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा घर है, यह भी एक व्यवहारिक क्या है? सत्य है। इन वास्तव में देखा जाए न कोई मेरी माता है, न कोई मेरा क्या घर है, न मेरा कोई अपना शरीर है। व्यवहारिक सत्य में हम बोलते हैं मैं यहाँ आया, मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं। इन परमात्मा में देखा जाए जब हम आत्मरूप हो जाते हैं तो भाई न मैं कहीं आता हूं, न मैं कहीं जाता हूं, न मैं खाता हूं, न मैं सोता हूं। तो व्यवहारिक सत्य अलग है और पारमार्थिक सत्य अलग है। तो पारमार्थिक सत्य है जिससे यह संसार पैदा हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसमें लय हो जाता है, जिसका पराविद्या के द्वारा बोध होता है, वही सत्य है। उस विद्या के अलावा जो भी अपरा विद्या है, जो अपरा विद्या का विषय संसार है, वह सब क्या? अमृत है। अमृत माने मिथ्या है, झूठा है। इस तरह दूसरा हर चीज झूठी है, मिथ्या है। अत्यंत परोक्षत्वात्, लेकिन परा विद्या से बोध होने वाला जो ब्रह्म है वह अत्यंत परोक्ष, अत्यंत ही परोक्ष है, दिखता नहीं है। कथम नाम प्रत्यक्षवत सत्यम अक्षरम प्रतिपद्येरन, उस परोक्ष ब्रह्म को हम प्रत्यक्ष की तरह कैसे देखें, प्रत्यक्ष की तरह हम कैसे जाने? इस प्रकार से यदि जिज्ञासा हुई तो श्रुति ने यहाँ एक दृष्टांत दे दिया, वेद ने एक दृष्टांत दे दिया कि देखो मूल रूप से उस ब्रह्म को हम जान नहीं सकते हैं, कार्य रूप से उस ब्रह्म का ज्ञान हम कर सकते हैं। इसलिए उस ब्रह्म के विषय में कहा गया है वह ब्रह्म परोक्ष बुधाई है। प्रत्यक्ष या ऐसा ही हम नहीं कर सकते हैं, परोक्ष रूप से उसका हम कथन कर सकते हैं। अथवा कार्यानुमेय ब्रह्म है, कार्य से उस ब्रह्म का हम अनुमान लगा सकते हैं, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। जैसे मान लो बिजली के रूप को देखना चाहो, अब बिजली के रूप को देखना चाहो तो बिजली कैसी है? लाल है कि पीली है कि हिलती जुलती है? कैसी बिजली? छू करके भी पता हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन बिजली के कार्य को देख करके हम विद्युत का अनुमान कर सकते हैं। विद्युत का कार्य जैसे है बल्ब जल रहा है, तो विद्युत के कार्य को देख करके हमने किसका अनुमान किया? बिजली का अनुमान किया। पंखा चल रहा है तो विद्युत के पंखे की गति को देख करके हमने अनुमान किया विद्युत है। इसी प्रकार से ब्रह्म को हम जानना चाहें इंद्रियों के द्वारा तो पहले ही बताया जा चुका है इंद्रियों का वह विषय हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ इंद्रियां जिससे जानने में समर्थ हो रही हैं वह ब्रह्म है। जानने की क्रिया समय उस ब्रह्म का ज्ञान कर सकते हैं। भाई अच्छा आंख को देखना चाहो तो आंख को कैसे जानोगे बताओ? व्यवहार में देखा जाए आंख आपके पास है, इसका प्रमाण क्या है? आंख है, प्रमाण क्या है? अरे दिख रहा है इसलिए आंख है। हम ला के नहीं, आंख तो आपके पास है लेकिन दिखता नहीं है तो कैसे जानोगे आंख है? भाई दिख रहा है, इसी से आंख की सिद्धि हो रही है। इस आंख की सिद्धि के लिए अन्य कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। हम बताएंगे आप बढ़िया सुंदर तो आंखें दिख रही लाल पीली नीली, फिर कैसे कहते हैं हमें नहीं दिखाई देता? अरे भैया हमारे देखने से आपकी आंख की सिद्धि नहीं होगी, आपको दिख रहा है उसी सिद्ध हो जाती है। तो आंखें भी जिसके होने से देख रही हैं उसी से सिद्ध हो जाता है वह ब्रह्म है। कान जिसके होने से सुन रहा है इसी से सिद्ध हो जाता है वह ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म को कार्यान्वय, कार्य से ही उसके कार्य को देख करके ही उस कारण का अनुमान हो जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो इसी भाव को लेकर के जगत रूप कार्य को देख करके उस कारण का अनुमान हम लगाते। कैसे? एक दृष्टांत देते हैं हम। यथा सुदीप्तात् सुष्टु दीप्तात् इद्धात् पावकात् अग्नेः विस्फुलिंगाः अग्नि अवयवाः सहस्रशः अनेकशः
प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति स्वरूपा अग्नि सलक्षणा एव तथा उक्त लक्षणात् अक्षरात् विविधाः नाना देह उपाधि भेदम अनुविधीयमानत्वात् विविधा हे सौम्य भावा जीवा आकाशात् इव घटादि परिच्छिन्नाः सुशीर्भेदाः घटादि उपाधि प्रभेदम अनुभवन्ति एवं नाना नाम रूपकृत देह उपाधि प्रभवम अनुप्रजायन्ते तत्र चैव तस्मिन् एव अक्षरे अपि यन्ति देह उपाधि विलयम अनुलीयन्ते घटादि विलयमन इव सुशीर्भेदा। एक दृष्टांत देते हैं, यथन जिस प्रकार से सुदीप्तात माने सुदीप्त माने अच्छी प्रकार से जली हुई, तो अच्छी प्रकार जली हुई का अर्थ करते हैं सुष्टु दीपात, दीप्तात दीप्तात मतलब अच्छी प्रकार से दीप्त। दीप्त का क्या इद्धात है, इद्ध मतलब इद्ध ने एकदम प्रज्वलित अग्नि से। पावकात, पावक का क्या अग्नि है, पावक माने क्या हुआ अग्नि, प्रज्वलित अग्नि से। विस्फुलिंगा, विस्फुलिंग माने अग्नि की जो चिंगारियां हैं, अग्नि अवयवा है, अग्नि के जो अवयव हैं चिंगारियां हैं। सहस्र माने हजारों, हजारों माने अनेक सह, अनेक प्रकार की चिंगारियां प्रभवन्ते पैदा होती हैं। निर्गच्छन्ति निकलती हैं, और जो चिंगारियां निकलती कहां से निकलती हैं, अग्नि से निकलती नहीं निकलती हैं। अग्नि जलाया नहीं जलाया है, अग्नि जलाई नहीं जलाया हो, तो अग्नि जो जलाते हो तो उससे चिंगारियां निकलती नहीं निकलती हैं। तो वो चिंगारियां जो निकलती हैं, अब बॉम्बे वालों को तो अग्नि जलाई नहीं होंगे बेचारे, गैस नहीं खाना बनाए होंगे, उनको क्या मालूम होता है चिंगारियां होती हैं। जो गांव से संबंधित होंगे उनको बेचारों को मालूम होगा कि अग्नि क्या होती है। जो शहर के लोग होंगे जिन्होंने गैस में बनाया है उनको चिंगारी का ज्ञान होगा नहीं। यहाँ कहते हैं निर्गच्छन्ति। अच्छा, जो चिंगारियां निकलती हैं वह अग्नि ही रूपा होती है, अग्नि सलग होती है। कहते हैं स्वरूपा, दूसरा पद दिया स्वरूपा। स्वरूपा माने अग्नि सलक्षणा, अग्नि के लक्षण वाली होती है, वह भी अग्नि के लक्षण वाली होती हैं, लक्षण वाली ही होती हैं, अग्नि सलग नहीं होती हैं। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि से अग्नि के लक्षण वाली ही चिंगारियां पैदा होती हैं, उसी प्रकार से ही उक्त लक्षणात् कहे गए लक्षण वाले अक्षर से कहा गया। लक्षण पहले बता गया था, पहले मुंडक के पहले भाग के ही 6वें मंत्र में बता गया है। जो अदृश्य है, अग्राह है, अगोत्र है, अवर्ण है, चक्षुस्रोत से रहित है, जो अक्षर ब्रह्म है, उसी कह रहे हैं कि तथा न उसी प्रकार से उक्त लक्षणात् कहे गए लक्षण से, अक्षर लक्षण वाले अक्षर से। विविधा ने अनेक प्रकार की, विविधा का क्या नाना, अनेक प्रकार के। देह उपाधि भेदम, अनेक प्रकार की देह रूप उपाधि के भेद अनुविधीय मानत्वात्, उपाधि भेद के अनुसार अनेक प्रकार की देह रूपी उपाधि के अनुसार वही विहित होने के कारण उसी अक्षर से विधि मानत्वात् विविधा अनेक प्रकार के। हे सौम्य भावा, भावा का क्या जीवा, जीव पैदा हो जाते हैं, उसी अच्छा ब्रह्म से अनेक प्रकार के देह पैदा हो जाते हैं। कैसे? आकाशादिव घटादि परिच्छिन्ना सुशील भेदा। जैसे आकाश एक ही है, एक ही आकाश में 50 घड़े हो गए तो 50 छेद नहीं पैदा हो जाते हैं क्या? घटाकाश आदि 50 छेद पैदा हो जाते हैं। जिसे आकाशादिव, आकाश के समान घट आदि परिच्छिन्ना, घट आदि से परिच्छिन्न सुशील भेदा, छिद्र भेद दिखते हैं। एक आकाश में अनेक प्रकार के छिद्र दिख जाते हैं। वो छिद्र किसके कारण है? घट आदि उपाधि प्रभेदम अनुभवंती, घट आदि उपाधि के कारण होते हैं। अब घट टूट जाए तो वह सारे छेद कहाँ मिल जाएंगे? बड़े छेद में आकाश में मिल जाते हैं। उसी प्रकार से नाना नाम रूप कृत, अनेक प्रकार के नाम रूप से किया हुआ जो देह उपाधि है, अनेक प्रकार के नाम और रूप वाला
जो ये देव उपाधि है, इस देव उपाधि से प्रभवम माने पैदा हो जाता है, अनुप्रजायन्ते पैदा हो जाते हैं, वही ब्रह्म ही अनेक देह रूपी उपाधि से पैदा हो जाते हैं। तत्व जैसे घड़ा नहीं पैदा हुआ, आकाश में छेद पैदा हुआ था, घड़े के कारण है, ऐसे वही जो व्यापक ब्रह्म है देह रूपी उपाधि के कारण अंतःकरण से अवच्छिन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। अब बाद में तत्रैव जब देह रूपी उपाधि छूटेगी, जैसे घड़ा टूटा तो घड़े का छेद कहाँ गया, बड़े छेद के साथ एक हो गया। ऐसे जब देह रूपी उपाधि छूटी तो देह से अवच्छिन्न जो चैतन्य था वह चैतन्य किसमें मिल जाएगा, उस अक्षर ब्रह्म में मिल जाता है। तो तत्र एव च मतलब तत्व वहां ही, तस्मिन एव अक्षरे अपि उसी अक्षर ब्रह्म में ही यंती माने लयंती लय को प्राप्त हो जाता है। कब, देह उपाधि विलयम देह की उपाधि के छूट जाने पर वह उसी में अनुलियंते उसी में ही लय को प्राप्त हो जाता है। घटादि विलयम विलयम अनु इव सुशील भेदा, जैसे घट आदि के विलय के पश्चात घट के जो छेद होते हैं वह किसमें मिल जाते हैं, बड़े छेद मिल जाते हैं। ऐसे उपाधि के पैदा होने से उपाधि से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वह शुद्ध चैतन्य में एक हो जाता है। घटाकाशस्य सुशील भेद उत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम घट आदि उपाधि कृतम एव तदवत अक्षरस्य अपि नाम रूप कृत देह उपाधि निमित्तम एव जीव उत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम। यथन जिस प्रकार से आकाशस्य, जिस प्रकार से जो आकाश है, आकाश का सुशील भेद उत्पत्ति, सुशील माने छेद के भेद की उत्पत्ति, आकाश में कितने छेद हो गए, जितने घड़े आकाश में उतने छेद, तो आकाश का ही सुशील माने छेद के भेद में उत्पत्ति और प्रलय में निमित्तत्व है। आकाश के ही कारण, आकाश के ही कारण क्या है, आकाश में क्या है, छेद है, लेकिन किसके कारण हुए हैं, घटाद उपाधि चितमेव, घटाद उपाधि चितमेव, घटाद उपाधि के कारण है, घटाद उपाधि के कारण ही आकाश में क्या हुए हैं, छेद दिख रहे हैं। उसी प्रकार से अक्षरस्यपि जो अक्षर ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म है नाम रूप कृत देह उपाधि, नाम रूप के द्वारा किया हुआ जो देह उपाधि है, देह उपाधि में वह अक्षर ब्रह्म ही कारण है, देह उपाधि के कारण ही अक्षर ब्रह्म का निमित्तत्व है। क्योंकि जीव उत्पत्ति प्रलय, जीवों की उत्पत्ति और प्रलय में वह अक्षर ब्रह्म ही निमित्त है। यदि आकाश ना हो छेद कहां पैदा होगा, ऐसे ब्रह्म ना हो देह उपाधि भी, देह उपाधि कहां से पैदा होगी, और बाद में लय होकर के वह उसी में मिल जाया करता है। इस तरह से आज इसका पहले मंत्र का हम लोगों ने विचार किया। एक दृष्टांत की तरह दृष्टांत समझाया गया है। दृष्टांत क्या है, जैसे ही अग्नि से स्फुलिंग पैदा होते हैं उसी प्रकार से उस अक्षर ब्रह्म से इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जगत की उत्पत्ति में जैसे ही आकाश बता, जैसे एक ही आकाश है, उस आकाश में घट उपाधि के कारण 50 छेद पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक ब्रह्म में ही नाम रूप से युक्त इस देह के कारण ही उसमें भेद प्रतीत होता है। इन भेद प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में उसमें कोई भेद होता नहीं, वह एक ही होता है। इसको बहुत सुंदर ढंग से तो अध्यात्म रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बताया। जैसे आकाश एक ही है, एक ही आकाश 3 रूप में दिखाई देता है। एक ही आकाश कितने रूप में दिखता है, 3 रूप में है। एक जल अवच्छिन्न आकाश, दूसरा जल में प्रतिबिंबित आकाश, और तीसरा है शुद्ध महाकाश। कितना हुआ, महाकाश, जल में परिच्छिन्न आकाश और जल में प्रतिबिंबित आकाश। उसी प्रकार से एक ही चैतन्य 3 रूप में दिखता है। किस रूप में, एक शुद्ध चैतन्य जो अक्षर ब्रह्म है, दूसरा है अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, और तीसरा है अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य। लेकिन 3 रूप दिखता हुआ भी वह वास्तव में एक ही है। ऐसे जगत रूप में भी दिखता हुआ वह परमात्मा एक ही है। इस भाव को यहाँ समझाया गया है। उस परमात्मा से कैसे पैदा होता है संसार, इस पर चर्चा हम लोग
कब करेंगे? कल करेंगे। आज इतना ही। अब ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्रह्म विद्या का निरूपण इसी अध्याय में किया गया है और अगले में तो साधन आदि बताया गया है। तो इसको बड़े ध्यान से हम लोग सुनेंगे जो भी हमारे पास समय है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति